पोर्ट्रेट में सबसे महत्वपूर्ण भाग नाक होती है और इससे बनाने के लिए हमें बहुत ही, क्योंकि जब हम नोज़ को बनाते हैं तो इसी से हमारी आई की गहराई, लिप्स का उभार और चिक्स के हाइलाइट्स सब कुछ कवर होता है। ये एकदम चेहरे के बीचों बीच वाला पार्ट है और इसीलिए इसको बनाते हुए हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए। तो आज हम बनाएंगे नोज़। और नोज़ बनाने के लिए सबसे पहले नोज़ का एक सिंपल आकार मैंने बना लिया है। जैसे हमें कोई चीज़ दिखाई देती है, सबसे पहले हमको उसी तरीके से उसको ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो मैंने नोज़ का एक सिंपल आकार बना लिया है और अब मैं हाइलाइट्स, बीच वाले हाईलाइट एरिया को छोड़ते हुए, क्योंकि जब लाइट हमारे चेहरे पर पड़ती है तो हमारे नाक का सीधा वाला एकदम ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाता है। हाईलाइट एरिया को छोड़ते हुए उसके दोनों साइड के किनारों को मैंने पेंसिल से शेडिंग की है और इसको डार्क करते हुए एक टिश्यू पेपर से मिक्स किया है अच्छी तरह कलर को। और देखिए अभी मैंने बीच वाले एरिया में कुछ भी पेंसिल नहीं चलाई है। अब जो टिश्यू पेपर से हम इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से राउंड राउंड करते हुए मिक्स करेंगे और उसी जो टिश्यू पेपर में हमारे ग्रेफाइट लगा हुआ है उसी ग्रेफाइट को मिलाते हुए मैं नोज़ के हाईलाइट एरिया में भी हल्का सा मर्ज करूँगी ताकि वो एकदम वाइट ना दिखे। कभी भी हमारे पोर्ट्रेट में कोई भी एरिया जो है एकदम वाइट नहीं होना चाहिए, उसमें हल्की शेडिंग होनी चाहिए। और इस तरह से मैं पूरी नोज़ पर अब हाईलाइट एरिया पर भी बिना ग्रेफाइट पेंसिल चलाए और केवल टिश्यू पेपर की मदद से उसको अच्छी तरह मिक्स कर ली हूँ। अब मैंने ये नोस्ट्रिल जो हैं इनको फिल करने के लिए एक पेंसिल से थोड़ा सा नोज़ के जो छेद रहते हैं उनको गोल गोल बनाते हुए बनाया जाएगा। इसके बाद जो साइड में है मैंने एक बार फिर ये 2B पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए साइड किनारों को अच्छे से बनाया है। और ये देखिए यहाँ थोड़ा राउंड शेप होता है तो मैंने इसको एक आकार दे दिया। अब हमारी नाक जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस एरिया को हमें थोड़ा दबा हुआ दिखाना है उसको हमें डार्क करना होता है और जो एरिया हमें उभरा हुआ दिखाना होता है उसको हम लाइट शेड में रखते हैं। तो इस तरह से नाक का ऊपरी हिस्सा हमारा उठा हुआ दिखता है और आजू बाजू का थोड़ा दबा हुआ सा दिखता है। तो हम आजू बाजू के एरिया को डार्क शेडिंग करेंगे और हाइलाइट्स वाले में वैसे ही हमने छोड़ा हुआ है। अब हम नोस्ट्रिल को भी थोड़ा सा पेंसिल से बना लेंगे। इसे फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक बार फिर दोनों किनारों को 2B पेंसिल से ही छोटे छोटे गोल गोल राउंड से हमें इसको फिल कर लेना चाहिए, क्योंकि लाइन से अगर हम करते हैं तो वो लाइनें दिखती हैं। और इसके बाद मैं टिश्यू पेपर से इसको फिर मिक्स कर लूँगी। और हमें जब तक देखते रहना चाहिए, कभी भी हम ड्राइंग बनाएं तो थोड़ा रुक कर हमें ड्राइंग को देखना भी चाहिए कि हम जो शेप लाना चाहते हैं वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हमको इस बात की समझ है ही कि जहाँ डार्क है वो दबा हुआ है, जहाँ लाइट है वो उठा हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये ऐसा दिखाई दिया कि नहीं दिया। जब तक कि वो शेप जो हमने सोच रखा है या जो हम अपने रेफरेंस में देख रहे हैं वो शेप जब तक नहीं आता है, हमें उसको प्रयास करके लाते रहना चाहिए। तो एक बार फिर मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से 2B पेंसिल से इसको फिल किया है और एक बार टिश्यू पेपर से इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसी ग्रेफाइट लगे हुए टिश्यू को बीच में भी हम करेंगे। और बीच में जो थोड़ा सा राउंड सा दिखता है यहाँ पे, तो मैंने उसको थोड़ा मतलब शेडो पड़ती है, उस शेडो को भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब आसपास जो ग्रेफाइट लगा फैल गया है
उसको नीडेबल इरेज़र से हम साफ़ करेंगे और साथ में इसके जो हाईलाइट एरिया जो हमने छोड़ रखे थे उन पर हल्का सा टैप टैप करके इस तरह से हाईलाइट छोड़ेंगे ताकि वो और क्लियर दिखाई दे। अब जो कहीं क्योंकि ये सीधी लाइन सा दिखता है तो इसको हम एक बार फिर से टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो ये फिर अलग। और यहाँ पे भी हमारे हाइलाइट्स दिखते हैं, ये देखिए, इसको ऐसे मिक्स कर लेने से लाइनें नहीं दिखती। ड्राइंग का सबसे मूल फंडा यही है कि हमारी लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक की ये हमारी नोज़ बनकर तैयार है और आपको ये ड्राइंग कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और ऐसी ही छोटी छोटी ड्राइंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।